बाबर आवान सर। थैंक यू वेरी मच जनाब चेयरमैन। 4 पॉइंट्स उठाए हैं सलीम मानवी वाला साहब ने, और उनमें से अवलीन बात यह है कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है और इसकी कमिटीज़ अपनी फंक्शनिंग के दौरान, विच इज़ एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, कमेटी को अलग चीज़ नहीं है, बीट सेनेट और द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान या कोई प्रोविंशियल असेंबली, वो किसी से बुला के मालूमात ले सकती है और किसी से बुला के सवाल कर सकते हैं। इस पे मेरा मौक़िफ़ और हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि सारी फंक्शनिंग वो जो ओवरसाइट के ज़ुमरे में आती हो, डेफिनेटली दिस हाउस एंड द अदर हाउसेस, दे डू have the power and are vested with the authority to call anybody they want to for conducting a hearing and putting the question or asking for the records. लेकिन कल की एक खबर का जो जिक्र किया फाजिल मेंबर साहब ने, वो बड़ी हैरान कुन है। ये एक फाइन लाइन है पाकिस्तान में जो ट्राइकोटमी के इदारे हैं उनके आपस में फंक्शनिंग के लिए। मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट कोई जजमेंट पास नहीं कर सकती, एडजुडिकेट नहीं कर सकती। इसी तरह से मुल्क की कोई अदालत भी कोई कानून बना नहीं सकती, वो ये कहे कि ये बड़ा बुरा कानून है, इसके नतीजे ठीक नहीं है, ये लीजिए जनाब हमने एक कानून आपको दे दिया। नो, कैन नॉट डू दिस। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो बाय द नॉमेनक्लेचर इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, जो पब्लिक अकाउंट्स हैं उनको इंटेरोगेट करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, और उसमें से एनोमलीज हैं, अगर मिसगिविंग्स हैं किसी जगह के ऊपर, मिसरिप्रेजेंटेशन है अगर किसी जगह के ऊपर, मिसमैनेजमेंट है अगर किसी जगह के ऊपर, तो उस सारे को देखना और उसको फिर आगे एक्शन में डालना, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ओवरसाइट के जुमरे में आता है। मैं यहां ये देखता हूं, ये जो कल की खबर है कि कॉज ऑफ डेथ भी क्या किसी का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डिटरमिन करेगी, डॉक्टर की बजाय टैक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, अदालतें, तफ्तीशी इदारे सारे पीछे रह गए। इसलिए ये फाइन लाइन ज़हन में रखते हुए अब हम दूसरी बात की तरफ चलते हैं जो उन्होंने कही, वो ये कि पाकिस्तान में जो नैब का कानून है उसके ऊपर हमें अपनी लेजिस्लेटिव पावर एक्सरसाइज करते हुए कोई रिफॉर्म करना चाहिए। 2 लाइनों में हिस्ट्री है। जब से ये कानून बना है उस कानून में पिछली किसी गवर्नमेंट के दौर में अमेंडमेंट करने, रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की गई। जो कुछ होता रहा वो कानून देने वाले गवर्नमेंट ने किया। पहले ये 97 में जब आया एहतसाब एक्ट 1997, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ का अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दौर आया तो उन्होंने भी अमेंडमेंट्स की। अब ये पिछले जो 10 साल थे इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, सिवाय एक के। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लॉ रिफॉर्म्स के एजेंडे के मुताबिक ऑर्डिनेंस एक जारी किया। उस ऑर्डिनेंस के 3 बड़े हवाले हैं जनाब चेयरमैन। पहला उसका हवाला यह है कि उसमें जो रूटीन की फंक्शनिंग है और उसमें कोई अगर लैप्स आता है वो, और जो इलीगल गेम्स की सूरत में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स और पब्लिक मनी को अब्यूज करना है, ये अलग कर दिया गया। दूसरा जो उसका हवाला है बड़ा, वो ये था कि उसमें ये प्रपोज किया गया ताकि मुल्क में ईज ऑफ बिजनेस पैदा हो। आज आप देख रहे हैं सारे इंटरनेशनल इदारों के भी आप देख लीजिए कमेंट्स, और पाकिस्तान के अंदर भी इकोनॉमी खड़ी हो गई है और चलना शुरू हो गई है, और जो बंद मिले थी, बीमार सनतें थी, उनमें हरकत पैदा हुई है। तीसरा था फंक्शनिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री,
ताकि वो फाइन लाइन जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, करप्शन और किसी जगह पे कोई प्रोसीजरल लैप्स, उन दोनों के दरमियान लाइन खींची जा सके। मैं बड़ी बदकिस्मती की बात है, और बात तो सच है, अगला मैं नहीं मिसा पड़ता, कि वो ऑर्डिनेंस एक हाउस की कमेटी को यहां गया, तड़पता रहा, सिसकता रहा कि मुझ पे नजरे करम करो, पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी एहतसाब में लाने के लिए, करप्शन रोकने के लिए आइए एक इदारा जाती रिफॉर्म हम करते हैं। वो मर गया। वो जिस तरह जमीन जुम्बिश न जुम्बिश गुल मोहम्मद, इस मुहावरे के मुताबिक मर गया वो ऑर्डिनेंस, लेकिन उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। फाइल एक जगह दूसरी जगह यहां वहां घूमती रही। आज भी हमारा मौकिफ बड़ा इस पे वाज़ेह है कि हम लॉ रिफॉर्म्स, जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस प्रोसीजर रिफॉर्म, हम फौजदारी मुकदमात के जल्द फैसलों की रिफॉर्म, हम मुल्क में बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम, खवातीन के खिलाफ जिनसी जराइम, उनको रोकने के लिए लॉ के रिफॉर्म्स और पूरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार हैं। 2 नो गो एरियाज हैं। उस फॉरबिडन सिटी में जाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। एक ये कि पाकिस्तान में ऐसी हालत पैदा हो जो पैनामा केसेस जब आए तो पैदा हो गई थी। 5 इदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े हैं। 5 इदारे, जिनमें से 2 मांडवीवाला साहब ने नाम भी लिए, वो कहते हैं हमसे कुछ नहीं हो सकता। आज अगर वो इदारे फाल हैं तो उसके पीछे ये थॉट है कि उनको मालूम है कि किसी जगह के ऊपर कोई एनआरओ नहीं ऑफर किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं नेगोशिएट किया जाएगा। और दूसरा, जो एहतसाब के इदारे हैं उनके दरवाजे पे मोटा ताला डाल के एल्फी लगा के चाबी किसी और के हवाले नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो बात करना चाहते हैं वो करना बहुत जरूरी है। जो इन्होंने तीसरी बात की वो ये है कि पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इदारे बने, कभी चलने नहीं दिए गए, कभी मजबूत नहीं होने दिए गए। और उसकी वजह थी, इदारों के अंदर कोरोनीज लगते रहे, और जब कोई जाएगा, मैं उसकी एक मिसाल, एहतसाब के इदारे की सबसे बड़ी मिसाल इस सिलसिले में एक ही दी जा सकती है। ये जो मौजूदा सेटअप है, चेयरमैन, प्रोसिक्यूटर, अकाउंटेबिलिटी, डीजीज वगैरह, ये पिछले जो ऑपोजिशन लीडर साहब थे नेशनल असेंबली के और जो लीडर ऑफ द हाउस साहब थे, उन दोनों ने लगाए। लेकिन जहां से एहतसाब में खराबी का आगाज हुआ वो था जब एक मुजद्दद मिर्जा जैसे हाई कोर्ट के फॉर्मर जज और हेड, उसको हटा के अपनी पार्टी के सिटिंग सेनेटर को कहा गया जाओ और सबका तुम एहतसाब करो। और वो फिर बीबी से आगे और उनके खानदान से आगे एहतसाब नहीं बढ़ सका। इसलिए मैं ये कहता हूं कि पहली दफा मौका पैदा हुआ है, आपके पास एक गवर्नमेंट है जो रिफॉर्म करना चाहती है, जिसने आपको नहीं पूरी कौम को एतमाद दिया जब उसने एहतसाब के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया। ऑर्डिनेंस का गला घोंट दिया गया, ऑर्डिनेंस को मार दिया गया, उसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है? और आखिरी बात जो मानवी साहब वाला ने कही वो ये है, जो अक्सर कही जाती है कि हमें बेलाग एहतसाब पे कोई एतराज नहीं है। उन्होंने दुरुस्त कहा। पाकिस्तान की तारीख का एक सिर्फ मैं जनाब चेयरमैन 1 लाइनर आपके सामने तज्जिया कर देता हूं, बड़ा मुख्तसर। तज्जिया ये है कि जनाब, कभी गौर किया जाए कि ये कौन लोग थे जो कहते हैं कि सियासतदानों के खिलाफ एहतसाब होता है, और सब ने सियासतदानों के खिलाफ मुकदमे बनाए, सब ने काले कोट पहने, सब गए
और हमेशा कहते रहे इल्जाम आ गया है, इस्तीफा दो, अदालत में जाओ, नीचे उतरो, सामना करो। अपनी बारी आती है तो फिर स्टैंडर्ड्स डबल हो जाते हैं। मेरे ख्याल में अगर ये तय कर लिया जाए इस हाउस के अंदर कि हम ऑब्जेक्टिवली पाकिस्तान से लूटी हुई सारी रकम वापस लाना चाहते हैं, अगर इस बात का फैसला कर लिया जाए कि कानून से मावरा कोई नहीं है, किसी मफरूर को भी पाकिस्तान से बाहर नहीं रहने देंगे, अगर यह फैसला कर लिया जाए कि एहतसाब के इदारों को इंतकाम के इदारे नहीं बनने देंगे, उसके लिए लेजिस्लेशन किसने करनी है? किस तरफ हम देख रहे हैं? किसके इंतजार में? कोई छठा, सातवां, आठवां बैरी बेड़ा किसी मुल्क के कानून की तकदीर बदलने के लिए और उसके जरिए लोगों की तकदीर बदलने के लिए कभी नहीं आया। मैं आज भी ये बात कहता हूं हुकूमत की तरफ से कि अगर कोई रिफॉर्म्स करनी है तो उसके लिए फोरम, अगर कोई डायलॉग करना है तो उसके लिए फोरम, अगर कोई गुफ्तगू करनी है, जनाबे चेयरमैन साहब, हमने स्पीकर नेशनल असेंबली के ऑफिस में भी किया, आपके ऑफिस में भी डायलॉग किया। डायलॉग के सिर्फ दो मकासद होते हैं, आईन की मंशा के मुताबिक हाउस चले और कानून की मंशा के मुताबिक इदारे चले। उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन जो केसेस बन गए, जिसके खिलाफ केस बने, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है बड़े मशहूर, तो किसी आम आदमी को कोई 10-15 साल पहले एक स्टेंट पड़ा तो वो घबराए हुए थे, तो उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछा कि अब क्या होगा, तो वो कहने लगे अल्लाह का शुक्र अदा करो, घंटी बज गई है, अब मैनेजमेंट से जिंदगी गुजार सकते हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। लेट्स डू द मैनेजमेंट which is a surgery of those portions of our legislative instruments and institutions जहां पे इस्लाह की गुंजाइश है। लेकिन सबको उससे पहले नहीं, मैं कहता उसके साथ एक काम कर देना चाहिए। पाकिस्तान में अमली तौर पे अदालतों के सामने सबको सरेंडर करना चाहिए, अदालती अहकामात की तामील करनी चाहिए और अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित करना चाहिए। मैंने मैसेज किया है जो मुशीर एहतसाब हैं, इसके ऊपर मैंने उनको कहा है कि वो यहाँ पे आए। बाकी अगर कोई जवाब तलब बात होगी तो वो, सिंस माय ब्रदर रेज्ड सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनके जरिए से पाकिस्तान में रिफॉर्म हो सकती है, इसलिए मैंने गुफ्तगू करना मुनासिब। सर जी, थैंक यू।